जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो भैया मोटी मोटी बात यह है कि काल्की की दुनिया हमारे सामने आ चुकी है। प्रभास की इस काल्की को लेकर काफी लोग पॉजिटिव बातें कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इस तरह की मूवी भारत में अभी तक बनी नहीं है, तो इस एक्सपेरिमेंटल मूवी से हम लोग काफी उम्मीदें कर सकते हैं। हालांकि मैंने कल के अपने जो रिव्यू था ट्रेलर का, उसमें आपको बताया भी था कि इसकी पॉसिबिलिटीज और इसकी समानताएं कुछ सारी मूवीज से मिल रही हैं, पर वो शायद आप में से कई लोगों को अच्छा नहीं लगा। तो ठीक है, उस बात को पीछे छोड़ देते हैं। अब एक बार फिर से जेन्युइन तरीके से बात बताता हूं। देखिए, काल्की की दुनिया के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे लिए इसमें सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है अश्वत्थामा का, और उसके बाद आता है दीपिका पादुकोण का। प्रभास के कैरेक्टर के लिए मैंने अभी तक इसीलिए नहीं बोला क्योंकि प्रभास का जो कैरेक्टर है उसको ट्रेलर में भी आपने ध्यान दिया होगा तो सेकंड हाफ में ही ज्यादा स्पेस दिया गया है, प्लस अश्वत्थामा से वो लड़ता भिड़ता भी दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में मूवी देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये हो जाता है कि दीपिका पादुकोण के पेट में जो बच्चा है आखिर वो कौन है, क्योंकि यहां पर कमल हसन के किरदार को लेकर भी कोई ज्यादा बड़ा क्लैरिफिकेशन दिया नहीं गया है। तो उसको लेकर हमें क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। काल्की 2898 एडी में एक अनोखा और बहुत बड़ा संसार हम लोगों को बड़े पर्दे पर दिखाई देने वाला है। मेकर्स ने अब तक इस दुनिया की डिटेल्स बहुत छुपा कर रखी थी, मगर फिल्म से अब तक सामने आया प्रमोशनल क्लिप और इससे जुड़ी हुई शॉर्ट एनिमेटेड सीरीज बुज्जी एंड भारव से जो डिटेल्स मिली है वो पब्लिक को थिएटर्स तक खींचने का पूरा दम रखती है, ये बात पक्की है। पैन इंडिया स्टार प्रभास की फिल्म काल्की 2898 एडी इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है। 600 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म को लेकर अभी से माहौल बनना शुरू हो चुका है, और इसका पहले ही बार अगर मैं जिक्र करूं तो तब हुआ था जब ठीक एक साल पहले इसका फर्स्ट लुक सैन डिएगो के कॉमिक कॉन में रिलीज किया गया था। दुनिया भर की बड़ी सुपर हीरो फिल्मों का लॉन्च पैड रहे इस ग्लोबल इवेंट में लोग इंडिया में बनी काल्की 2898 एडी का स्केल, विजुअल्स और कॉन्सेप्ट देखकर हैरान रह गए थे। प्रभास के साथ फिल्म में दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन, कमल हसन और दुलकर सलमान जैसे बड़े कलाकार नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में भविष्य का एक ऐसा संसार हमको बड़े पर्दे पर दिखेगा उतरता हुआ जो शायद हमने अभी तक इमेजिन भी नहीं किया है। तो आइए इस वीडियो में जरा समझते हैं उन 5 डिटेल्स के बारे में जो कि काल्की 2898 एडी की दुनिया से अभी तक समझ में आई। फिल्म के नाम से ही इस बात साफ है कि काल्की 2898 एडी आज से ऑलमोस्ट 875 साल बाद की कहानी। इस समय धरती, मानव सभ्यता बहुत सारी तबाही ऑलरेडी झेल चुकी है और खत्म होने के कगार पर है। ये दुनिया टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस है, लेकिन नेचुरल रिसोर्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। सर्वाइवल की इस जंग में लोग इमोशंस और नैतिकता को भूलकर केवल और केवल अपने भविष्य को बचाने में लगे हुए हैं। फिल्म की एक झलक से लेकर एनिमेटेड सीरीज बुज्जी एंड भैरव तक ये सारी डिटेल्स मिलती हैं कि प्रभास का किरदार भैरव जिस जगह पर है उसका नाम काशी है। ये काशी आज की काशी यानी वाराणसी की तरह लगती है। सकरी गलियां हैं, पुराने घर हैं, मंदिर जैसे स्ट्रक्चर है, सब वैसा ही है, बस टेक्निक में ये बहुत ज्यादा सुपर एडवांस है। तो रिक्शे भी बड़े ही एडवांस हो चुके हैं। एनिमेटेड सीरीज में एक और जगह पर जिक्र आता है शंबाला या फिर शंबल का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल हिंदू और बौद्ध माइथोलॉजी की अगर हम बात करें तो उसमें शंबाला एक ऐसी पौराणिक जगह है जहां केवल पवित्र हृदय वाले लोग या फिर ज्ञान प्राप्त कर चुके लोग ही जा सकते हैं। विष्णु पुराण में शंबाला को ही विष्णु के अवतार काल्की का जन्मस्थल भी बताया गया है। ये डिटेल्स फिल्म के टाइटल काल्की 2898 एडी से पूरी तरह रिलेट भी करती है। काशी में एक कॉम्प्लेक्स है जिसका जिक्र करते हुए बुज्जी एंड भैरव में भैरव कहता है कि वहां साफ हवा, साफ पानी, साफ पीने की चीजें, बहुत सारी चीजें हैं। इस कहानी में जो काशी है वहां आपको दीवारों पर O2 यानी ऑक्सीजन बार के इश्तेहार लगे मिलते हैं। एक सीन में एक आदमी बोतल में भरकर पहाड़ी हवा बेच रहा होता है। काशी का हर आदमी इस कॉम्प्लेक्स का मेंबर बन जाना चाहता है, और भैरव भी उसकी कार में लगा सुपर एडवांस AI ब्रेन बुज्जी भी, मगर इस कॉम्प्लेक्स में रहने की फीस लगती है जो कि बहुत ज्यादा तगड़ी है। काल्की 2898 एडी के पूरी दुनिया में एक नई करेंसी है जिसे कि यूनिट बोला जाता है। हर चीज का दाम इन यूनिट्स में ही तय किया जाता है। काशी का हर नागरिक एक ही मंत्र के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहा है, यूनिट फर्स्ट यानी पैसे पहले, और ये एक डिजिटल करेंसी है। सभी लोगों के हाथों पर एक डिवाइस है, एक दूसरे से हाथ पर टैप कीजिए और यूनिट्स ट्रांसफर कर इस नई दुनिया में हर व्यक्ति का जो काम होता है वो होता है। अब देखिए, इस दुनिया में बुज्जी की जो ये पूरी दुनिया है, भैरव की जो ये दुनिया है, इस दुनिया में हर एक इंसान को जो काम कर रहा है उसका आखिरी मकसद सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स कमाना ही है। जो आदमी बोतल में पहाड़ी पर हवा की एक सांस दिला रहा है वो 1 मिनट तक इस हवा के लिए 500 यूनिट तक चार्ज कर रहा है, और रिक्शे वाले का किराया है 5000 यूनिट। काल्की 2898 एडी की काशी में टेक्निकली सब कुछ इतना एडवांस है कि एक बच्चे ने नया होलोग्राफिक प्रोजेक्शन सिस्टम डिजाइन कर लिया है। इसके इस्तेमाल से वो अपने शरीर के ऊपर एक हट्टे कट्टे आदमी का प्रोजेक्शन करके चोरी करता फिर रहा है। भैरव की साथी बुज्जी असल में एक कार्गो प्लेन का रोबोटिक AI ब्रेन है। प्लेन क्रैश होने से उसकी बॉडी चली गई। इसकी असली नाम बुज 1 है जिसे भैरव बुज्जी पढ़ रहा है। अब देखिए,
भैरव इसी को नई बॉडी देकर सुपर कार बना देता है, जो फिल्म में नजर भी आ रही है। बुज्जी एंड भैरव में कई किरदार रोबोटिक हाथ पैर वाले दिखाई देते हैं। एनिमेटेड शो में एक मूर्ति तैयार होती दिखती है जिसे इंसान नहीं बल्कि रोबोटिक मशीनें बना रही हैं। काल्की 2898 एडी में सिर्फ भैरव की बुज्जी ही नहीं और भी कई सारी सुपर एडवांस गाड़ियां देखने को मिलेंगी, जिन्हें बनाने में महिंद्रा ग्रुप ने पूरा साथ दिया है। लेकिन टेक्निकल माइथोलॉजी और तबाह होने के कगार पर बैठी इस दुनिया के गणित में सबसे बड़ा सवाल तो कुछ और ही है। आकांक्षी है, वो किसी भी तरह कॉम्प्लेक्स का हिस्सा बनना चाहता है और इसलिए वो भाड़े के गुंडों की तरह काम करता है। वो एक बाउंटी हंटर है, यानी शिकारी है, और काशी में वही अकेला नहीं जो ये काम करता है, बल्कि उसके जैसे और बहुत सारे लोग हैं जो कि बाउंटी हंटर का काम करते हैं। किसी कॉमन जगह से, मतलब शायद कॉम्प्लेक्स से, सभी को एक अपडेट के जरिए रोजाना की बाउंटी का पता चलता है और वो उसे पकड़ने चल देते हैं। हर बाउंटी के साथ उसकी कीमत भी तय होती है। बुज्जी एंड भैरव में प्रभास का किरदार एक आदमी को पकड़ने के लिए सारी मेहनत करता दिखता है, जिस पर 50,000 यूनिट्स की बाउंटी, लेकिन उसे पकड़ने के बाद वो छोड़ देता है क्योंकि वो तो होलोग्रामिक प्रोजेक्शन के पीछे एक बच्चा निकलता है। यानी भैरव में इमोशंस भी हैं, ये बात तय है। शायद प्रभास का किरदार ऐसी ही किसी बाउंटी के पीछे भागता हुआ किसी कहानी से टकराएगा जो उसे कॉम्प्लेक्स के सिस्टम के सामने चैलेंज करने का मोटिवेशन देगी, और यहीं पर खुलेगा 2898 एडी काल्की का माइथोलॉजिकल कनेक्शन। इन डिटेल्स के साथ ट्रेलर देखने पर आपको कहानी में और भी एंगल्स मिल सकते हैं। बुज्जी एंड भैरव लिमिटेड एनिमेटेड सीरीज अमेजन प्राइम पर अवेलेबल है, तो इंतजार किस बात का है। काल्की 2898 एडी की कहानी में गोता लगाइए और आपकी कहानी से आपको क्या नया क्लू मिलता है वो मुझको भी जाकर कमेंट में बताइएगा। एक बात लेकिन तय है कि इस बार का जो ये पूरा सिनेमैटिक यूनिवर्स होने वाला है, ये एक अलग ही लेवल पर जाएगा। और देखिए, जितना ट्रेलर देखकर समझ में आया है उससे एक बात होता है कि ये मूवी सेकंड पार्ट की तरफ जरूर जाएगी, और ये कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा फर्स्ट पार्ट की सक्सेस के ऊपर, जो कि फिलहाल तो जो पब्लिक का क्रेज है उससे श्योर शॉट ही दिख रही है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।